हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहां पे हम लोग इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज होने के बाद ये देखते हैं कि कहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड थे, आज कहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड थे, और बेसिकली फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, गो चार्टिंग को यूज अच्छे से करना सीखना चाहते हैं, फुटप्रिंट को और अच्छे से रीड करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये डेली वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं शाम 5 बजे। इस वेबिनार का लिंक आपको गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले मिल जाता है। दूसरा, अगर आप गो चार्टिंग यूज कर रहे हो एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो राइट साइड में ये नोटिफिकेशन का होता है। ओके, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी हमें लिंक मिल जाता है। वेबिनार पे क्लिक कीजिए एंड हेयर इज द लिंक फॉर यू। ओके, इन एनी केस अगर आपका ये वेबिनार मिस हो जाता है, लाइव अटेंड नहीं कर पाते, तो इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको गो चार्टिंग के हर यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिलता है। शाम के 8 से 9 बजे तक अवेलेबल हो जाता है। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है गो चार्टिंग के, हर लैंग्वेज का अलग से यूट्यूब चैनल है, तो हर एक यूट्यूब चैनल पे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर अपलोड होता है। बाकी सभी गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल्स का लिंक, कम्युनिटीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के ट्राई करने से पहले हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल पे जाके ये देख लेते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या इंटरेस्ट था आज बायर और सेलर्स का। सॉरी, वॉल्यूम प्रोफाइल की क्या कंफर्मेशन थी। अगर मैं आज की मार्केट को कट कर देता हूँ, ओके, ओके, आज की मार्केट को अगर मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के देखता हूँ, तो वॉल्यूम प्रोफाइल की बड़ी सिंपल सिंपल कंफर्मेशन हमारे पास थी। कैसे? जैसे कल का मार्केट साइडवेज था, तो ये उसका विपोक जोन था। ओके, और ठीक जो पिछले सेशंस का विपोक जोन था वो भी यहीं पे था, तो हमने सिर्फ इन्हीं को मार्क किया था, कल का विपोक जोन और ये जो पूरे सेशन का ये है, इसका वैल्यू एरिया लो। तो कहीं ना कहीं एक ये वैल्यू एरिया हाई हो गया, ये वैल्यू एरिया लो हो गया। तो जो वैल्यू एरिया हाई था ये कल का विपोक जोन भी था, ये और भी सॉलिड कंफर्मेशन हमारे पास। इन एनी केस अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करता, देन उससे पिछले दिन का विपोक जोन हमारे पास था। अगर ये इसको भी ब्रेक करता, देन उससे पिछले दिन का वॉल्यूम नोड हमारे पास ये कंफर्मेशन था। अगर इससे नीचे जाता तो इससे पिछले सेशंस का ये विपोक जोन हमारे पास था। तो हमने कैसे मार्क किया? सबसे पहले कल का विपोक जोन, फिर पूरे हफ्ते का वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन लिया और इन लेवल्स को मार्क किया। ओके, अभी हम लोग आज की मार्केट पे जाके ये देखते हैं कि फुटप्रिंट ने हमें कैसे क्या कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे। फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे डेली फुटप्रिंट रीड करते हैं। ओके, बहुत सिंपल तरीका मिल जाता है। अगर आप डेल्टा की हेल्प से फुटप्रिंट रीड करते हो ना, बहुत अच्छा तरीका मिल जाता है। वो तरीका कैसे क्या है मैं बताता हूँ। जैसे पहली कैंडल ली हम लोगों ने, काफी बड़ी कैंडल लिया पहली। ओके, इस कैंडल के डेल्टा की वैल्यू कौन सी है? जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है वही है डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू जो है 2,42,000 के आसपास है। अगर हम इस के को हटा दें तो 2 जीरो और लगा देना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, जो भी ये वैल्यू है एक ग्रीन बॉक्स के अंदर है और नेगेटिव का साइन नहीं है, सो इट्स मीन्स ये पॉजिटिव डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है? बायर और सेलर्स का डिफरेंस बताता है। ग्रीन बॉक्स के अंदर है और कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डेल्टा। पॉजिटिव डेल्टा का मतलब है इज इक्वल टू बायर्स। पहली कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। कितने बायर्स ज्यादा हैं? अभी हम वो ये डेल्टा ने वैल्यू हमें बता दी। अब ये डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होती है?
एक राउंड ऑफ फिगर लेके चलते हैं। फुटप्रिंट पे राइट साइड पे हमारे पास बायर होते हैं, लेफ्ट साइड में हमारे पास सेलर्स होते हैं। तो एक बार के लिए राइट साइड के सारे बायर्स को हम लोग ऐड करते हैं, और एक राउंड ऑफ फिगर समझने के लिए यहाँ पे लेके चलते हैं कि 3,42,000 टोटल बायर्स हैं। ओके, देन सेलर्स की साइड को ऐड करते हैं। ओके, और सेलर्स को जैसे ही हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे मान लो सेलर्स का आता है हमारे पास सिर्फ 1 लाख। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ, 2,42,000। और कौन ज्यादा है इस डिफरेंस के अंदर, बायर्स ज्यादा है। तो दैट्स मीन्स ये ग्रीन बॉक्स के अंदर हमें ये वैल्यू देखने को मिली। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये देखो इस कैंडल का नेगेटिव डेल्टा है। नेगेटिव डेल्टा मतलब सेलर्स इज इक्वल टू सेलर्स। अब ये नेगेटिव डेल्टा की ये वैल्यू कैसे आई, सेम सेलर्स को ऐड करो एंड देन बायर्स को ऐड करो। अब की बार सेलर ज्यादा थे, कितने ज्यादा थे, इतने ज्यादा, 74,000। ओके, सो डेल्टा दो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब बायर, नेगेटिव मतलब सेलर की वैल्यू। अभी कोई भी एक कैंडल पिक करो, जैसे मैंने ये कैंडल पिक किया, इस कैंडल का जैसे ही मैं डेल्टा देखता हूँ मुझे समझ में आ जाता है कि इस कैंडल के अंदर ज्यादा कौन है, बायर ज्यादा है। अगर मैं इस कैंडल में देखना चाहूँ कि कौन ज्यादा पावरफुल है, डेल्टा देख के मैं हर कैंडल का बता देता हूँ कि उस कैंडल में कौन ज्यादा बायर है। ऐसे डेल्टा हमारी हेल्प करता है और बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, अभी अगर मैं ये बताऊं कि पहली कैंडल जो होती है ना, निफ्टी की पहली कैंडल, उस पहली कैंडल के अंदर हमेशा हर रोज बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है। और पहली कैंडल की वॉल्यूम को हमेशा संभल के ट्रेड करना। पहली कैंडल और 3 बजे के बाद का मार्केट के अंदर अनाप शनाप वॉल्यूम होता है, और कई बार वो वॉल्यूम उस डायरेक्शन में काम नहीं करता। ओके, तो आज के अभी हम लोग फुटप्रिंट कैसे रीड करेंगे। जैसे पहली कैंडल के हमें फुटप्रिंट रीड करने सॉरी, हमने डेल्टा देखा, डेल्टा ने हमें यहाँ पे क्या बताया कि बॉस बहुत ज्यादा बाइंग हुई है। ओके, बायर्स कौन ज्यादा है इस कैंडल के अंदर, बायर ज्यादा। तो फुटप्रिंट पे बायर का साइड कौन सा होता है, राइट साइड। ठीक है, इस कैंडल के अंदर बायर ज्यादा है, ये हमें डेल्टा ने बताया, तो सेलर्स का साइड करने का हमें जरूरत नहीं। हम सिर्फ बायर्स की साइड गए और उन जगह को मार्क किया जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। जैसे अच्छा खासा डेल्टा है, देन बायर्स की साइड जंप किया, और सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई है, यहाँ पे। ये देखो 1 लाख के आसपास की बाइंग, 57,000 के आसपास की बाइंग, 53,000 के आसपास की बाइंग एंड 25,000 के आसपास की। और दूसरी सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हुई है, ये देखो 59K की बाइंग, 39K की बाइंग एंड 49K की बाइंग। एक बाइंग यहाँ पे भी हुई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बाइंग हुई है, यहाँ पे पर्टिकुलरली ज्यादा बाइंग। यहाँ की बाइंग को ऐड करें तो नियर 1.5 लाख की बाइंग, और यहाँ पे तो 2 लाख के आसपास की बाइंग हुई है, और यहाँ पे भी हुई है एक 72K की बाइंग। सो बेसिकली 3 जोन हमारे पास बाइंग के निकल के आए। हम तीनों जोन्स को मार्क कर लेते हैं। पहला जोन, दूसरा जोन, और ये यहाँ पे सिर्फ एक बाइंग हुई है, तो एक बाइंग की जगह वो जोन ज्यादा कंफर्टेबल है जहां पे मल्टीपल बायर सेंटर किए हैं, समझी ना। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे अकेला बायर हूँ और यहाँ पे DII भी है, FII भी है, तो ज्यादा रिलायबल कौन सा है, जहां पे ज्यादा बाइंग हुई है। ओके, ओके, ये बाइंग जोन हमारे पास यहाँ पे बने। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है। हैवी डेल्टा मतलब जैसे ये देखो, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 74,000, 96,000। ओके, और कुछ ये कैंडल्स हैं, ये देखो इनका डेल्टा सिर्फ 5,000, 4 है, सिर्फ 5,000, 13,000, 3,000, 11,000, सिर्फ 13,000, सिर्फ 150। जिन कैंडल्स के अंदर ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, उन कैंडल्स के अंदर पोटेंशियल ज्यादा है मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर करने का, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा। और जिन कैंडल्स का कम डेल्टा है, उन कैंडल्स के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है
कि मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर कर पाए। सो बेसिकली हम सिर्फ उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है, और उन्हीं कैंडल्स के बाइंग सेलिंग जोन्स को हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पे। ओके ओके। सो पहली कैंडल ने ये कंफर्मेशन दिया कि 3 जगह मल्टीपल बाइंग हुई है। ओके, जिसमें से ये 2 ज्यादा स्ट्रोंगर है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बायर मल्टीपल टाइम सेंटर हुए। और एक कंफर्मेशन और दिया कि कल का जो वैल्यू एरिया लो था, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई, कोई दिक्कत नहीं, बाइंग के साथ वैल्यू एरिया लो को जो हमने मार्क किया था उसको ब्रेक किया और इजीली प्राइस ऊपर गया। अभी अगली कैंडल में क्या हुआ, डेल्टा देखो, कुछ भी सेलिंग बाइंग एक्टिविटी कुछ नहीं, सिर्फ 1000। ये देखो कहाँ पे 2.5 लाख की वैल्यू और कहाँ पे सिर्फ 1000। सो एक पॉज कैंडल बनी हल्की सी, ओके, जिसने जो जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई थी उसको होल्ड किया और अगेन एक अपसाइड मूवमेंट दिया। ओके, इस अपसाइड मूवमेंट में हमें 2 चीज देखने को मिली। एक तो इसने इस लेवल को ब्रेक किया, दूसरा मल्टीपल बाइंग देखने को मिली। अभी इस कैंडल में बाइंग जोन्स अगर हम देखें तो कौन से ये हैं, 84 के, 66 के। ओके, लेकिन इस कैंडल में जितनी बाइंग हुई है ना, उतनी बाइंग इस कैंडल के अंदर नहीं हुई। सो बेटर ऑप्शन क्या है कि जहां पे सबसे बड़ी बाइंग हुई है उसी को हम फॉलो करें। ये हुई है, इस कैंडल में भी अच्छी खासी बाइंग हुई। अभी ये देखो 1 लाख की बाइंग यहाँ पे हुई है और 1 लाख की बाइंग यहाँ पे हुई है, प्लस में 70,000 की बाइंग। दूसरी सबसे बड़ी बाइंग यहाँ पे हुई है, यहाँ पे भी बाइंग हुई है, लेकिन उससे ज्यादा बाइंग इस जगह पे हुई है, क्योंकि छोटी सी जगह में ज्यादा बाइंग होगी। सिर्फ 4 फुटप्रिंट के अंदर सारी बाइंग निपट गई। और यहाँ पे देखो हर जगह मल्टीपल चली। ओके, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई और प्राइस यहाँ तक गया, और यहाँ की जो बाइंग थी वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हुई। तो अभी ये लेवल तो हमारा ब्रेक हो गया, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अभी हमें नई कंफर्मेशन ऑर्डर फ्लो ने क्या दी कि ये वो जोन है जहां पे बायर्स का अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन बाइंग हल्की फुल्की एब्जॉर्ब होगी। ओके, अभी पुल बैक पे आया, जहां पे पहली बार पुल बैक पे आया, जो ये सपोर्ट जोन था हमारा, यहाँ पे जब ये आया तो सेलिंग के साथ आया। ये देखो 82K की सेलिंग। सो दैट्स ये लॉन्ग जाने के लिए अच्छी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि सपोर्ट जोन के ऊपर सेलिंग एक्टिविटी होगी। अगली कैंडल में भी एक सॉलिड सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिली। डेल्टा भी देखो, सिर्फ हमने 5 कैंडल्स का ही ऑर्डर फ्लो रीड किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इन्हीं कैंडल्स का हैवी डेल्टा है। ओके, इन 2 कैंडल्स ने एक कंफर्मेशन दिया। वो क्या कंफर्मेशन दिया कि ये जो सेलिंग एक्टिविटी हुई थी ना, ये सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी। वो एब्जॉर्ब कैसे होगी, क्योंकि इन कैंडल्स ने सेलिंग जोन से ऊपर होल्ड किया यहाँ पे। ओके, इसका मतलब सेलिंग जोन जैसे ही एक बार ब्रेक हुआ तो दैट्स मीन्स कि ये इन कैंडल्स की सेलिंग अब कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो गई। ओके, और ये बाइंग जोन ब्रेक हो गया। ओके, अभी कौन सा बाइंग जोन बचा है, ये वापिस यहाँ पे पुल बैक पे आया, हमें एक और सेलिंग देखने को मिल गई। ये देखो 42K का, लेकिन ये सेलिंग बहुत कम थी, उतनी ज्यादा नहीं थी। अगली कैंडल्स होल्ड हुई, अब सेलिंग इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। ये देखो एक पुल बैक ये आया था जहां पे हैवी सेलिंग हुई थी। ओके, और एक ये पुल बैक आया जहां पे सिर्फ एक बार सेलिंग हुई और अगले 10 से 15 मिनट तक इसने इसको होल्ड किया। ओके, जैसे ही मूवमेंट देना स्टार्ट किया हल्की फुल्की बाइंग के साथ, होल्ड होने के बाद एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। कहां तक का, सेम ये जो जहां पे सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी बाइंग एब्जॉर्ब हुई, सेम यहां तक आया। यहाँ पे एक और कंफर्मेशन मिली। क्या कंफर्मेशन, हैवी बाइंग हुई है 55K की, ठीक उसी लेवल के ऊपर बाइंग हुई है और अगली 2 कैंडल्स में वापस बाइंग चलेगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार बायर्स ने अटेम्प्ट लिया ब्रेक करने का, लेकिन सारी की सारी बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। और ये बाइंग एब्जॉर्ब किसने की, लिमिट सेलर्स ने सारी की सारी एब्जॉर्ब। अगली 2 कैंडल्स के अंदर सारा बाइंग इंटरेस्ट चला गया और पूरे दिन निफ्टी सिर्फ इन्हीं बाइंग सेलिंग जोन्स के अंदर घूमता रहा।
इसके बाद, इस कैंडल के बाद उतना कोई भी किसी भी कैंडल के अंदर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला, और ना ही किसी प्रॉपर सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन को टच किया। जो मेन रोल था जिन कैंडल्स के अंदर आज हैवी वॉल्यूम था, वो क्या था? पहली कैंडल के अंदर होल्ड हुआ, अप साइड में मूवमेंट, यहाँ की बाइंग एब्जॉर्ब हुई, पुल बैक पे आया, अप साइड में मूवमेंट दिया, यहाँ पे क्या हुआ? एक और बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिली और डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे पुल बैक के टाइम पे एक बार पुल बैक आया, लेकिन सेलर आ गए, अगेन पुल बैक पे आया, सेलर आए, लेकिन इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, यहाँ की जो भी सेलिंग थी एब्जॉर्ब होगी, और मेन कंफर्मेशन की 10 से 15 मिनट तक यहाँ पे होल्ड रहा। ओके, पहले एग्रेसिव बायर काफी अच्छे थे स्टार्टिंग की 4 कैंडल्स के अंदर, ये वो जगह थी जहां हल्के फुल्के एग्रेसिव बायर्स एब्जॉर्ब हुए। यहाँ पे लिमिट बायर्स ने कहीं ना कहीं डिफेंड किया, होल्ड किया मार्केट को, एक अपसाइड मूवमेंट दिया, एग्रेसिव बायर जब एंटर हुए। यहाँ पे अगेन बायर्स ने ट्राई किया इसको ब्रेक करने का, लेकिन ये देखो एब्जॉर्ब हो गए, और वापस एक नीचे तक का मूवमेंट आया। यहाँ से यहाँ से पहले सब लगभग लगभग एग्रेसिव बायर जहां आ रहे थे प्राइस मूव हो रहा था, एग्रेसिव सेलर जहां रहे थे प्राइस मूव हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का अच्छा काम देखने को मिला। ओके, ये था आज का निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डिफरेंट था आज का। ओके, बैंक निफ्टी में भी पहली कैंडल्स के अंदर हैवी बाइंग देखने को मिली, पहली 2 से 3 कैंडल्स के अंदर ये वो बाइंग जोन थे। ओके, पहली कैंडल का ये बाइंग जोन था, दूसरी कैंडल का ये बाइंग जोन था। अब पहली कैंडल के पुल बैक पे आया, हल्का सा अपसाइड में मूवमेंट भी दिया इस कैंडल के अंदर, लेकिन स्टिल प्राइस ऊपर नहीं गया, और ना ही यहाँ पे होल्ड कर पाया अच्छे से। ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद ये पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। ना ही तो इसके अंदर एग्रेसिव सेलर्स आए, इस कैंडल के अंदर एग्रेसिव सेलर भी आए ब्रेकआउट कैंडल के अंदर हल्के फुल्के, लेकिन स्टिल वो सेलर भी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो गए, प्राइस उस सेलिंग एक्टिविटी के नीचे नहीं गया। ओके, उसके बाद पूरा बैंक निफ्टी साइडवेज रहा, बाइंग अटेम्प्ट हुए 2, लेकिन बाइंग जोन्स इतने होल्ड नहीं हो पाए यहाँ पे, और ब्रेकआउट दिया, सेलिंग हुई, लेकिन वो सेलिंग कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद पूरा बैंक निफ्टी साइडवेज था। ये था आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन।